दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रात के आसमान को हम सब इंसान ही आसानी से देख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनसे मिलिए यह है डॉन्ग फीटर, जिन्हें हम गोबर के कीड़े कहते हैं, जो हमारी आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी को आसानी से देख सकते हैं। इस गोबर के कीड़े के द्वारा अंतरिक्ष के साथ किए गए इनके कारनामों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम इंसानों की आंखें तो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती हैं, लेकिन कुछ जानवरों की आंखें प्रकाश के कुछ ऐसे भाग को भी देख सकती हैं जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते। ऐसे में इन जानवरों के लिए दुनिया बिल्कुल अलग ही दिखाई देगी। हमारे लिए यह दुनिया तो रंग बिरंगी है, लेकिन कुछ जानवरों के लिए यह दुनिया केवल ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट दुनिया में ही जीते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जानवरों की आँखों से दुनिया कैसी दिखाई देती है। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, एक अंधे इंसान के लिए यह दुनिया बिल्कुल ही अलग तरह की है। उसके लिए यह विजुअल दुनिया एडजस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अंधे नहीं हैं, तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि हम सभी अंधे हैं। हम प्रकाश के केवल कुछ भाग को ही देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश का एक काफ़ी बड़ा भाग अपने अंदर अतरंगी दुनिया को छुपाए हुए है, जिसे हम नहीं देख सकते। इस सतरंगी दुनिया में जीते हैं हमारे ही पृथ्वी पर रहने वाले अलग अलग जानवर, जैसे घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता आदि। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली की। एक बिल्ली की आंखों से दुनिया कुछ इस तरह से दिखाई देती है। दोस्तों, एक बिल्ली को रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। एक बिल्ली ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में दुनिया को देखती है। बिल्ली का नाइट विजन हमसे 6 गुना अधिक होता है। यह नाइट में भी किसी चीज़ को आसानी से देख सकती है। एक बिल्ली ऐसे में बिल्ली आसमान में हमसे ज़्यादा तारे देख पाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें एक मेढक की, तो मेढक को दुनिया कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेढक को सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती हैं जो हिलती डुलती रहती हैं। अगर कोई भी चीज़ हिलती डुलती नहीं है तो वह मेढक को नहीं दिखाई देती। अगर कोई चीज़ स्टैटिक्स है, स्थायी है, तो वह मेढक को नहीं दिखाई देती। अगर मेढक को नाइट स्काई दिखाया जाए तो मेढक को रात का आसमान धुंधला नजर आएगा, या हो सकता है कि उसे यह दिखाई ही ना दे, क्योंकि यह बिल्कुल स्थायी है। अगर हम समुद्री जीवों की बात करें तो मछलियाँ हम इंसानों की तरह लगभग सभी रंग कलर्स देख सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मछलियाँ हैं जो ब्लैक एंड वाइट यूनिवर्स में रहती हैं, यानी जो किसी भी कलर को नहीं देख सकती सिवाय ब्लैक एंड वाइट के। ये मछली कोई और नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खतरनाक मछली शार्क है। शार्क मछली को सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। अगर शार्क को नाइट स्काई दिखाया जाए तो पाएंगे कि वह भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। हमारी लिस्ट के अगले मेंबर रेप्टाइल्स हैं। इनकी बात करें तो यानी कि सांपों की बात करें तो सांप की आंखें ही नहीं होती हैं, बल्कि यह थर्मल ग्लास की तरह होती हैं। यह सिर्फ हीट को, गर्मी को ही डिटेक्ट करते हैं। इस वजह से सांप के लिए दुनिया बिल्कुल रेड और ऑरेंज कलर, या यूं कहें तो सांप केवल गर्म चीज़ों को ही डिटेक्ट करता है। यदि उनके सामने कोई ठंडी चीज़ें हो तो यह पता भी नहीं चलेगा। अगर सांप को नाइट स्काई दिखाया जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि सांप के लिए अंतरिक्ष बिल्कुल एडजस्ट ही नहीं करता। अगर हम बात करें गिरगिट की, तो गिरगिट को दुनिया हमारी ही तरह दिखाई देती है, लेकिन इनके पास एक अलग ही पावर होती है। एक गिरगिट अपनी दोनों आँखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। एक समय में वह 2 चीज़ों पर एक साथ फोकस कर सकता है। ऐसे में गिरगिट की आँखें लगभग हमारी ही तरह नाइट स्काई को देख पाएगी, लेकिन इनकी दोनों आँखों इंडिपेंडेंट मूव होने की वजह से इनको अलग अलग तारा दिखाई देता है। आज से करीब 65 मिलियन वर्ष पहले धरती पर मौजूद डायनासोर की बात करें तो इनके पास एक अलग ही शक्ति होती थी, विनोकुलर विजन, अर्थात वह दूर से किसी जानवर को देखने में सक्षम थे, जैसा कि हम मानव दूरबीन से किसी वस्तु को देखते हैं। डायनासोर के खत्म होने के बाद उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति आगे चलकर बर्ड्स के रूप में इन्वॉल्व हुई, और बर्ड्स के पास भी किसी चीज़ को दूर से देखने का विजन होता है। अगर हम बात करें एक कबूतर की, तो यह काफ़ी ऊंचाई से ही
धरती पर पड़े खाने के दाने को आसानी से देख लेता है। आप जानकर हैरान में पड़ जाएंगे कि कबूतर नेविगेशन के लिए धरती के मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेता है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इन सब का राजा है ईगल, यानी एक ईगल के पास काफ़ी ज़बरदस्त नज़र होती है। ईगल भी हमारी ही तरह सभी कलर्स को देख सकते हैं, साथ ही यह यूवी रेस किरणों को भी देख सकते हैं। यूरिन में यूरिया होता है जो कि यूवी लाइट में चमकता है, इसलिए ज़मीन पर दौड़ रहे चूहे के यूरिन को यह डिटेक्ट करके चूहे को काफ़ी ऊंचाई से बाज देख लेता है और उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक साफ फोकस कर सकता है। अगर हम डंग बीटल के पास चलें, यानी कि गोबर के कीड़े के पास, तो इनकी आंखों से दुनिया अलग ही दिखाई देता है। यह भाई साहब पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी आकाशगंगा की मदद से रात में अपना रास्ता खोज लेते हैं। दोस्तों, इन कीड़ों की आंखों से तारे किसी बिंदु साइज में, बल्कि तारों को यह किसी ब्लॉक के रूप में देखते हैं। यह डिम लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से हमारी गैलेक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने जब इन पर रिसर्च किया तो कि वह रात के समय में मिल्की वे गैलेक्सी की लाइट का इस्तेमाल करते हुए एक सीधी लाइन में जा रहे थे, यानी मिल्की वे गैलेक्सी की लाइट को यह नेविगेशन के रूप में उपयोग कर रहे थे। आप जानकर चौंक जाएंगे यदि आप एक चूहे की नज़र से दुनिया को देखेंगे, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि आप चूहे को इतनी जल्दी क्यों पकड़ नहीं सकते हैं। एक चूहा भी बिल्ली की तरह रेड लाइट को नहीं देख पाता, इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होता है, लेकिन दुनिया को यह ब्लर विजन से देखता है। चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और एक समय में 2 चीज, इसी वजह से हम सब चूहे को आसानी से नहीं पकड़ सकते। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक डॉग की, तो एक डॉग को रेड और ऑरेंज कलर दिखाई नहीं देता, उसके लिए दुनिया बिल्कुल ब्लू और वाइट कलर में होती है। अगर एक डॉग को नाइट स्काई दिखाया जाए तो वह ब्लू और वाइट कलर में ही नाइट शेड को देख पाएगा, यानी यह उसके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। अगर इसके बाद हम घोड़े की आंखों से दुनिया को देखें तो ये भाई साहब एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। इनके लिए दुनिया बिल्कुल ग्रे, ब्लू और येलो कलर की ही होती है। ना सिर्फ सामने बल्कि यह पीछे भी देख सकते हैं। इनके पास 340 डिग्री का विजन होता है। यही वजह है कि घोड़े की आंखों के आजू बाजू में इस्तेमाल करने के लिए इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि वह सिर्फ सामने ही फोकस कर पाएं। लेकिन घोड़े के विजन में एक दिक्कत है, इनकी आंखें साइड में होने की वजह से इनका विजन बीच में ही ब्लॉक रहता है, जैसे कि किसी यह खिड़की को देख रहा हो। अगर घोड़े को नाइट स्काई विजन दिखाया जाए तो सिर्फ इनको खिड़की विजन ही दिखाई देगा, जो कि परहैप्स ग्रे येलो कलर में ही होता है। अब हम बात करें सबसे ज़बरदस्त विजन की, यानी कि मच्छर या मक्खी के विजन की, तो इनके पास सुपर पावर होती है। इनकी आंखों से दुनिया देखें तो आपको सुपर पावर की तरह दुनिया दिखेगी। इनकी आंखों हजारों लेंसेज से बनी हुई होती हैं। ये यूवी रेज को भी देख सकते हैं, साथ ही यह चीज़ों को काफ़ी स्लो मोशन में देखते हैं, जो इनकी सुपर पावर है। इस स्थिति में इनके लिए लगभग टाइम फ्रीज जैसा हो जाता है, मतलब आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मच्छर और मक्खी को मारना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग जानवरों की आंखों से दुनिया को देखने के बाद आपके मन में क्या यह सवाल नहीं उठता कि आखिर वास्तव में सच क्या है? जो हम देख रहे हैं वह सच है या जो ये जानवर देख रहे हैं? अगर हम शार्क की तरह ब्लैक एंड वाइट दुनिया में होते तो शायद हमें कलरफुल दुनिया का पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा जब हम सभी कलर्स की लाइट को देख पाएँ, यानी हम यूं कहें कि एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव आदि तरंगों को, आदि लाइट्स को देख पाएँ, तो हमें क्या दिखाई देगा अगर हमारी आंखें सभी लाइट्स को देख पाएँ और हमारा ब्रेन सभी लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर पाए? आप पागल भी हो सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। यह इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देगा। ऐसे में हमारे दिमाग को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यह जानने के लिए कि सभी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने पर हम क्या देख पाएंगे। अगर इवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें
उनके सराउंडिंग वातावरण की कंडीशन के अनुसार ही इवॉल्व हुई है। ऐसे में जिन प्लैनेट्स पर जिस लाइट की मौजूदगी ज़्यादा होगी वहाँ की जीवों की आंखें बिल्कुल अलग तरह की होंगी। आपको क्या लगता है, क्या होगा अगर हम प्रकाश की सभी फ्रिक्वेंसी को देख पाएँ? कमेंट करके हमें इसका उत्तर ज़रूर बताएं। और मैं मिलता हूँ किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप इस आकाश में गंगा और ब्रह्मांड में घूमते रहिए, सपनों में खोए रहिए। जय हिंद, जय भारत।